नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि अब जितना मांस मछली खुले तौर पर बिहार में बिकता था अब वो नहीं बिकेगा। जी हाँ, यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी अगर आपको मांस मछली का दुकान करना है तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुला में टांग के जैसे तैसे नहीं बेच रहे। मैंने देखते हैं ना, रोड पर से चलते रहते हैं तो जो खाने वाला है उसका भी नज़र पड़ता है, जो नहीं खाने वाला है उसका भी नज़र पड़ता है, और ऊपर से इतना मक्खी भिनभिनाते रहता है, धूल धक्कर सब पड़ते रहता है। तो इस सारा चीज़ का ही भाई अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप दुकान किए हुए हैं तो। और बाकी इस आदेश पर लोगों की क्या राय है, इस रोक पर, यानी कि खुले में जो मांस मछली का बिक्री है उसके रोक पर लोगों की क्या राय है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कहा कि भाई हमारे बिहार में तो सर्वाहारी लोग रहते हैं, कुछ लोग मांस मछली भी खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी भी हैं, और कुछ लोग दोनों में जय जय हैं। तो इसलिए सभी तरह के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आदेश सही है कि गलत है। आइए। तो यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी ये नियम आ गया है कि अब खुले में मीट यानी कि मांस जो है वो आप बेच नहीं सकते हैं, मछली जो है वो बेच नहीं सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब रास्ते से चल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि पशुओं को काट कर ऐसे ही टांगा रहता है, उसमें धूल पड़ता है, एक तरह से कहा जाए कि गंदगी जो फैलता है, मक्खियां लग रही होती है, और आप घर लेकर वही जाते हैं, उसको खाने के बाद आप कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि खुले तौर पर आपको उसको टांग के भी नहीं रखना है, और दूसरा ये है कि आपको जो है बिल्कुल साफ सफाई से उसको बेचना है, और तीसरी चीज़ ये कि जिनके पास भी लाइसेंस होगा केवल वही मांस की दुकान खोल सकते हैं, मांस बेच सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन लोगों को जो है वो मीट मछली बेचने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि वो लोग जो है वो प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। अब इस पर जनता की क्या राय है ये ज़रूर जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी भी हैं बिहार में, और बड़ी संख्या में जो है वो मांसाहारी भी हैं। तो सबके लिए ये मायने ज़रूर रखता है कि जो अभी बाजार में आप देखते होंगे कि ऐसे ही खुला तौर पे मीट टांगा रहता है, आदमी जाता है अपने हिसाब से कटवा के लेके चला आता है। अब भाई जो खाता है वो तो खैबे करता है, जो नहीं खाता वो नहीं खाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब ये रोक लगने वाला है बिहार में। अब तो एक तरह से कहा जाए कि नियम तो आ ही गया, अब लग जाएगा लोग रोक के। अब खुले तौर पे जो है वो टांग के नहीं बेच सकते, आपको जो है वो साफ सफाई से बढ़िया से दुकान में बंद जगह पे काटना है कि उसमें धूल धक्कड़ भी नहीं पड़े, और उसके बाद बेचने से पहले लाइसेंस भी लेना पड़ेगा कि कहाँ दुकान खोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ये फैसला सही है या गलत? सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है, सही है। माट मिस जो भी है या खाने का जो भी पदार्थ है उसको सेफ्टी में रखकर बेचा जाए, जिससे बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। जो भी दुकानदार मीट टांग कर बेचते हैं वो न बेचे, उसके लिए अपना सेट बना ले, शीशा लगा ले, और साफ सुथरा सुरक्षित तरह से ग्राहक को सामान दे। तो इसमें सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है। अच्छा भैया, बचपन में हम लोग जब किताब उताब में पढ़ते थे तो उसमें लिखा हुआ था कि बाजार में कटा हुआ फल जो बेचता है वो नहीं खाना चाहिए अगर वो ढक के नहीं रखा हुआ है तो उसका तो मतलब समझ में आता था कि धूल उल पड़ रहा है, उसके बाद फल को ज्यादा देर तक अगर काट के रखा जाता है तो वो खराब भी हो जाता है। लेकिन अब इसी तरह का नियम जो है, पहले आपको याद होगा कि यूपी में लागू हुआ था, है ना, यूपी में लागू हुआ था। अब ये बिहार में भी विजय सिन्हा बोले हैं कि लागू हम करेंगे। तो ये नियम सही है या गलत है? नियम बहुत ही अच्छा है, नियम सही है, सफाई सुथरा इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग मार्केट में ओपन लोग बेचता है, उसमें गंदगी पड़ता है। जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं जी। भैया, इस नियम की इतनी क्या जरूरत है? मतलब अगर इस नियम के बिना भी लोग तो देखिए कि उतनी ही संख्या में खा रहे हैं, उतनी ही संख्या में जो है वो खरीद रहे हैं, तो इस नियम की जरूरत क्या है? मैडम बदलाव होना चाहिए। हाँ। मतलब इस बदलाव से फायदा क्या होगा, क्या लगता है? फायदा है ना मैम, सेफ्टी है, हाँ। सुरक्षा है। जो खुला हुआ मिल रहा है देखने में एक अजीब सा लगेगा, वही चीज पैक में अच्छा से मिले, बड़ा सुंदरता बढ़ता है उसका। ये आपने बड़ा अच्छा बात कहा। हम एक छोटा सा घटना बताते हैं। अब जब पटना के जो लोग होंगे, लोकल लोग होंगे, वो जानते होंगे मलाही पकड़ी के एरिया में एक मीट का दुकान है चौराहे पर, और वहाँ पर जो है वो बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे टांगा रहता है और बहुत वो अजीब सा दिखता है। और उसके ठीक बगल में एक समोसे की दुकान है, वो बहुत अच्छा समोसा बनाता है, और कई बार लोगों ने बताया कि वो समोसा बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा इस चक्कर में, चूंकि हम शाकाहारी हैं तो इस चक्कर में उस समोसे के दुकान में नहीं जा पाते हैं। तो एक चीज ये तो होती है कि अगल बगल में भी मान लीजिए फल बेच रहा है तो उसकी मक्खी बैठ के उस पे, तो एक थोड़ा सा सुरक्षा का दिमाग में आ जाता है। नहीं, सही बात है, साफ सफाई का दिमाग में आ जाता है। 100% मानसिकता जो है ना चेंज होता है ना। हाँ। इससे मालूम चला ना कि चलो हमारा चीज जो है सेफ्टी में है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसको समोसा आराम से खा सकते हैं। हाँ। ऐसे खुला हुआ है वो भी वहीं बिक रहा है, ये भी यहीं बिक रहा है। हाँ।
जो मांसाहारी है वो तो मान लीजिए ले लेंगे, दोनों तरफ चले जाएंगे, लेकिन जो फर्क नहीं पड़ेगा। जो भेज है वो नहीं जा पाएगा। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए कि सरकार ने ये नियम बनाया है कि भाई अब ये जो है खुले में आप टांग नहीं सकते, और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नियम ये भी है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा बेचने के लिए, तो लाइसेंस का क्या यूज है फिर? सही है, लाइसेंस रहेगा तो जैसे कहीं पर कोई काट दिया, काट के बेच रहा है चाहे मीट या कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का बात है तो ये सब चीज़ होगा तो आदमी उससे अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा, पहले ये नियम आपको याद होगा कि यूपी में आया था काफी दिन पहले, काफी साल पहले, तो अब ये नियम बिहार में आ रहा है। बिहार में ये नियम आना जरूरी था कि इसका कोई जरूरी नहीं? नहीं, जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि मानव शरीर का जो भी अथी होता है ना, शारीरिक संतुलन रहेगा, अच्छा भोजन करेगा, अच्छा कोई भी चीज़ खाएगा तो अच्छा हो। खुले में बिका हुआ सामान खाने से एक तरह से खाने के लिए खा लेता है आदमी, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन ये कानून आया है तो ठीक है, लेकिन इससे नियम से अच्छा से पालन होना चाहिए, पालन नहीं हो पाता, यही बताइए। लेकिन मेरे दिमाग में अपना एगो सवाल है, जो मांसाहारी लोग हैं उसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि खुला बेच रहा है कि बंद बेच रहा है? उसको क्या पता, वो तो खुला आदमी है, खाता है, वो मांसाहारी आदमी है, कुछ भी नहीं, सही बात है, फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं, जब अच्छा बस मिलता है, अभी कोई भी फैसिलिटी बढ़ता है ना, तो लोग जाते हैं। बस ऐसे जैसे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में यहाँ भाई खड़ा होके भी जा रहे हैं, अगर वहाँ सीट मिल जाता है तो उसमें भी आदमी बैठ के जाता है, उसमें और अच्छा से होता है। लेकिन नहीं है, मजबूरी है, लोगों के पास खुला हुआ मिल रहा है, चलो भाई ले लेते हैं। तो ये बताइए कि जब चिकन उकन खरीदने जाते हैं, खुद खरीदने जाते हैं कि नहीं? हाँ, जाते हैं। तो किस किस बात का ध्यान रखते हैं? साफ सुथरा का, अच्छा मिले, दाम कम रहे। अभी तो चिकन का रेट 250 प्लस हो गया है, आम आदमी के लिए यहाँ पे महंगा है। तो अब बिहार में एक नियम आया है कि जो खुले में टांग टांग के लोग बेचते रहते हैं, मक्खियों खा रहा है, हमनियों उसी में से खा रहे हैं, तो वो अब नियम जो है वो नहीं चलेगा। अब जो है वो आपको ढक के और बढ़िया से बंद दुकान में बेचना पड़ेगा, और जिसके पास लाइसेंस रहेगा वही बेचेगा। ऐसा नहीं है कि हमको मन किया कि यहाँ खोल लें या कुछ बेचना शुरू कर दें, वो नहीं होगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा और साफ सुथरा से बेचना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार ने हाइजेनिक का पूरा ख्याल रखा, लेकिन जो लाइसेंस वाली बात है ये गलत है। क्योंकि आम आदमी को जब नहीं जॉब मिलता है तो वो अपना एक दुकान कर लेता है और उससे बेचता है। तो लाइसेंस लेके दुकान कर तो लाइसेंस में देखिए यहाँ बिहार है, घोटाला बहुत होता है। लाइसेंस के लिए भी यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति लोग लग जाएंगे और उनका दुकान आ जाएगा। इसी के चलते हम दुकान कोई पूंजीपति क्यों खोलेगा मीट का? अब देखिए, मीट में बहुत है, यहाँ भारत में मीट खाने वाले का जनसंख्या बहुत है। बिहार में यहाँ सुबह शाम बस आदमी मीट खाता है, मुर्गा खाता है, शाकाहारी का कमी है, यही बात है। इसी के चलते इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, इसी के चलते पूंजीपति लोग यहाँ भी आ जाएगा। जरूरत यही है इस नियम का। जैसे देखिएगा कि रामसीस चौक से चले आप, कोनहारा घाट जा रहे हैं चाहे कचहरी जा रहे हैं, चौराहे पर रोड के किनारे मीट काटता है लोग, ऐसी टांग देते हैं, डस्ट उड़ता है। आदमी कोई पूजा करने भी जा रहा है, मंदिर भी जा रहा है तो उस पर नज़र पड़ जाता है। इसलिए ठीक है, रोड के किनारे अपना वो सिस्टम से बेचेगा तो अच्छा लगेगा। ये आपने सही बात बोला भैया। कई बार खुद भी हम नोटिस करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम लोग पूजा करने निकलते हैं तो चप्पल घर ही पे उतार देते हैं, है ना। अब चल के जा रहे हैं, बगल से कोई मान लीजिए मीठे के धो के निकाल दिया, उसी पानी पे चल के हम लोग, तो थोड़ा मन में असंतुष्टि आ जाता है। इसलिए वो नियम तो ठीक है। अब बड़ा कंपनी आ जाए चाहे छोटा कंपनी व्यापार करने के लिए आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं कि नियम ठीक है। बड़ा कंपनी आवेगा तो और सिस्टम से बेचेगा और ढंग से पैकिंग करके देगा। जैसे बड़ा दुकान में देखते हैं कि पॉलीथीन बंद हो गया, अभी छोटा दुकानदार है कि सारा पॉलीथीन बेच रहा है, छुपाने लगता है। जैसे मीट है तो वो बढ़िया सिस्टम का भी बेचेगा। बहुत है कि रोड पर बेच रहा है, हुक्का रहा है, उसको भी काट के बेच दे रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम लोग जहाँ पर हैं, पूरे भारत में जो है यहाँ बिहार के चंपारण का मटन बहुत फेमस है ना। तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार में लोग जो है मछली हो, मटन हो, चिकन हो, ये सब बहुत जो है वो अच्छा से खाते हैं, मन से खाते हैं। अब बिहार में उप मुख्यमंत्री ने विजय सिन्हा ने एक नियम बनाया है कि अब यहाँ पर खुला तौर पे जो टांगा रहता है, देखते नहीं है कि बकरी उकरी टांगा रहता है, तो खुले तौर पर पशु नहीं टांगना है आपको, जो है बंद दुकान में बढ़िया से बेचना है। कोई मक्खी मच्छर नहीं रहना चाहिए वहाँ पर, साफ सुथरा से बेचना चाहिए और खुले में नहीं आपको टांगना है।
और उसके अलावा जिसके पास लाइसेंस रहेगा वही दुकान करेगा, बिना लाइसेंस के आप दुकान नहीं कर सकते हैं। अच्छा है, नियम सही है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा आम लोगों को? जैसे ऐसे भी खुल के लोग बिकता है, मच्छी उच्छी पड़ता है हाँ, तो उसको खाएगा तो परेशानी तो होबे करेगा, इससे साफ सुथरा रहेगा, हाँ। स्वास्थ्य पर हानि नहीं पड़ेगा। जहाँ तक इस नियम की बात है, अभी देख रहे हैं आपकी लगातार बिहार में जो है वो इसकी बात चल रही है जब से ये नियम आया है, और कोई बहुत बड़ा नियम इसको नहीं मान सकते, लेकिन हाँ चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिहार में लोग सर्वाहारी, ज़्यादातर बड़ी संख्या में लोग सर्वाहारी हैं। मटन चिकन भी खाते हैं, वेजिटेरियन भी खाते हैं, चाव से खाते हैं। हमारे यहाँ चंपारण मटन जो है वो सब जगह पूरे देश में फेमस है। क्या कहते हैं आप, ये नियम सही बनाया गया है या गलत बनाया गया है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है या इसकी आवश्यकता है, क्या है? सरकार का जो ये नियम बना है इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ में एक सरकार से सुझाव भी देता हूँ कि स्वच्छता मीट में क्या, हर खाद्य पदार्थ में स्वच्छता होनी चाहिए, जो खुले में नहीं बिकना चाहिए, बचना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मीट बेचने वाले और उसका पशुपालन करने वाले समाज के नॉन मैट्रिक 8वां 7वां पास गरीब लोग होते हैं, उनको अगर लाइसेंस राज्य में अगर लाया गया तो उनका सरकारी स्तर पर भयंकर दोहन होगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस सरकार बनवाती है 1500 रुपया में, लेकिन सुनते हैं कि 7-8 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है ब्रो के कारण। वही हाल हो जाएगा इस लाइसेंस के चक्कर में, गरीब को दिक्कत होगा। सरकार जो है इसको लाइसेंस वाला बात छोड़ के, लेकिन मापदंड सरकार तय करे कि स्वच्छ रहे, अच्छा से बिके, छिपा के काटे, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और कहा कि गरीब है तो दिक्कत होगी, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी नियम तब तक ही सही है जब तक उसका पालन अच्छे से हो। अगर अच्छे से अच्छे नियम का भी पालन गलत तरीके से किया जाएगा तो वो नियम खराब हो जाता है ना? तो इस बात से तो हम सहमत हैं, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि अभी तो हमको बहुत एग्जैक्ट रेट नहीं पता है, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो मटन मिलता है वो 700-800 रुपये किलो मिलता होगा। तो अगर एक आदमी 700-800 रुपये किलो मटन खरीद रहा है और मान ले जाए उसका 10 गो परिवार है, 8 गो परिवार है और 2 किलो मटन ले जा रहा है, तो उसका हक तो बनता है ना कि वो एक सही चीज खरीदे या सही जगह से खरीदे। देखिए, लोग मटन खाने वाले बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो अपना पसंद का दुकान हमेशा चुन के रखते हैं, वहीं तो मटन लेते हैं जहाँ उनको विश्वास होता है, ये सच्चाई है। लेकिन जिस प्रकार पशुवध करके खुलेआम सड़क पर टांगना सरकार के नजर में अपराध है, उसी प्रकार मैं सरकार से मांग करता हूं कि धार्मिक आयोजनों में मंदिर के आगे धार्मिक हजारों लोगों के बीच में जो खुलेआम पशु बलि दी जाती है उस पर भी रोक लगाया जाए। वो भी समाज के लिए कहीं न कहीं कलंक है। जब हजारों लोगों के बीच में पशुओं की बलि दी जाती है पूजा पाठ में, और उसका वीडियो भी प्रसारित किया जाता है बनाकर, उसे पर भी रोक लगाया जाए। और मैं तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई बार आप किसी सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो जब डालते होंगे तो सोशल मीडिया खुद उस तरह के वीडियो को कई बार जो है वो ब्लॉक कर देता है और अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है, कई बार ऐसा होता है। वैसे भी आयोजनों पर रोक लगाया जाए जहाँ सार्वजनिक जगह पर हजारों की संख्या में पशु बलि देकर उसको धर्म के नाम पर जाय ठहराया जाता है, और साथ में छिपा के करे। साथ में मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कुर्बानी मुसलमान समाज भी देता है बकरीद के दिन, लेकिन वो हमेशा वो बंद आंगन में देते हैं। आज तक एक भी वीडियो कुर्बानी देते हुए किसी मुसलमान का मैंने नेट पे, वीडियो में, इंटरनेट पे नहीं देखा। देखिए, सीधी सी बात है, अंतर है, उनसे सीखना चाहिए। ये अगर खा रहे हैं तो छिपा के काटिए, बलि देना तो अपराध नहीं देना चाहिए, दे भी रहे तो छिपा के कीजिए। ये पब्लिक डिमांड करती है कि मेरे सामने काटो और सामने काट के लाओ तब हम लेंगे, तो इसका क्या होगा? जब वो घर में काटेगा तो कोई तो लेगा ही नहीं। अब देखिए, बोला कि मिला के दे दिए, खा ले रहा है उसको देखने में क्या माया रहेगा। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अगर इसको साफ सफाई को ध्यान में रख के किया गया है तो ठीक है भाई, दुकान के अंदर करिए, आप देखिए चाहे नहीं देखिए वो अलग बात है, लेकिन हम नहीं खाते हैं तो हम क्यों देखें आपका? साफ सफाई से बेच इसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन समस्या की पब्लिक ही कहती है कि सामने काटो और सामने लाओ, तो ये कानून नहीं चलेगा। साफ सफाई रखे, ये कानून बने तो कुछ तो रखेगा ध्यान। भैया, एक चीज तो है ना कि मान लीजिए कि भैया खाते हैं, ठीक है ना, तो भैया रोड पर खड़े होकर देख लेंगे। हम नहीं खाते हैं, हम चलते चलते देख ले रहे हैं। हम जो घरे जाके दाल भात खाने वाले हैं वो नहीं खाया जा रहा है हमसे। देखिए, ये सब तो इसके पहले भी आप देखे होंगे, जब कांवड़ यात्रा होता है तो लाइसेंस दे करके सब जगह उत्तर प्रदेश में इसका एक्सपेरिमेंट्स किया गया था कि गलत जो वस्तुएं हैं वो जनता को ना मिले।
हाँ। वहाँ पर सब जगह टांग दिया गया था नाम, हाँ। बोर्ड के साथ नाम में। लगाना है। अब ये यहाँ भी टंग जाएगा, जहाँ जहाँ मीट की दुकान लाइसेंस मिल जाएगा, वहाँ पर राम नाम का व्यक्ति यदि मीट का दुकान खोले हुए है और पासवान खोले हुए हैं तो वहाँ बहुत कम ग्राहक जाएगा। हम एक बात बताइए, खाने वाला को फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ेगा कि आधा आदमी नहीं खाएगा, इसलिए नहीं खाएगा कि वो क्या मीट दे रहा है वो तो देखा ही नहीं है। तो एक बात बताइए, तो ये जानने का तो हमारा अधिकार है ना कि हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। हाँ, क्या खा रहे हैं तो आपका अधिकार है, तो आप पूछिएगा कि भाई हमको खस्सी चाहिए और वो 20 साल का बकरी ला के काट के बेच रहा है। दुकान ढक के करेगा, दुकान के अंदर जाके आदमी देखेगा, कैसे देख लीजिएगा, वो तो काट। अच्छा एक बात बताइए, शॉपिंग मॉल में जितना सामान, किराना दुकान में जितना सामान मिलता है वो सब हमको बाहर से दिख जाता है नहीं ना, लेकिन हम लोग उसको देख के लेते हैं ना। देख के लेते हैं तो उसमें और इसमें अंतर है। देखिए इसमें अंतर है। जो भी दुकान में लेते हैं, जो भी माने ब्रांडेड कंपनी से आ रहा है तो पैक है, कंपनी से पैक है। यदि यहाँ तो वो नहीं हो तो कच्चा चीज। मान लिया जाए कि एक रूम जैसा दुकान बनाया जाए, है ना, जैसा कि हमको समझ में आ रहा है कि एक रूम जैसा दुकान बनाया जाए, जिसको लेना है वो अंदर जाएगा, देखेगा, कटवाएगा, जिसको जो करवाना है करवाए। लेकिन हम अब शाकाहारी हैं, उस सामने में टांगले रहता है तो भाई उसको लोगों को बड़ा खराब लगता है। यहाँ तक ठीक है, सरकार की पहल है, बहुत सूझबूझ का चीज अख्तियार किया जा रहा है। देखिए 50% से लेके 40% लोग ऐसे हैं जो खुद ही अपना काट करके खाना पसंद करते हैं। दूसरी नंबर बात है कि जहाँ शहरीकरण है, जहाँ शहर है वहाँ इफेक्टिव हो जाएगा, चलेगा। गांव में क्या करेंगे, देहात में क्या करेंगे, वहाँ क्या होगा? नियम नहीं चलता है। गांव देहात में नियम चल तो रहा है कि बस एक फोन मारी है और डिलीवरी हो जाता है। तो हम क्या बोले? चल रहा है तो हम क्या? अच्छा एक बात बताइए भैया, एक नियम बन जाना अलग चीज है। तो भैया एक बात बताइए, हम ये सोच कर कोई नियम तो नहीं ना बना ये कर सकते हैं कि अरे ये तो नियम चल में नहीं खाएगा, छोड़ो ये नियम नहीं बना। तो बनाए, सरकार बनाएगी, कौन जनता के हाथ में थोड़े है, तो सरकार के हाथ में, सरकार बनाए, वही ना सरकार पालन करवाए उसको। पहले ही हम अगर ये सोच लेके ये तो चलवे नहीं करेगा, अरे स्कूल खोल रहे हैं कोई पढ़वे नहीं करेगा, तो फिर तो कोई स्कूल खुलवे नहीं करेगा। ये तो जनता रुझान देगी ना। मांसाहारी को भी दिक्कत नहीं हो और शाकाहारी को भी दिक्कत नहीं हो, उसका एक ऑप्शन है जो कि मान लीजिए कि दुकान जो भी हो अच्छे ढंग से सुचारू रूप से उसका व्यवस्था होना चाहिए। हमारे जो भी ग्राहक आए उनको बैठने का जगह होना चाहिए, उसको शीशा, फ्रंट में शीशा ब्लैक होना चाहिए और बैक में अपना उसको सब चीज पारदर्शित अंदर में क्या हो रहा है वो दिखना चाहिए बस। मतलब आदमी जो खरीदने जा रहा है उसको केवल दिखाई दे, बाकी जो चलते हुए रोड से जो जाए वो व्यक्ति उसको कुछ नहीं दिखना चाहिए। यही नियम है। नियम यही है वास्तव में कि आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि अच्छा वहाँ दिख गया, वहाँ 4 को टांगल है चल जाते हुआ। हाँ, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, वो गलत है, वो रियल में गलत है। तो अच्छा इस नियम से फायदा क्या होगा, ये नुकसान क्या था अगर ये नियम पहले से चल रहा है कि टांग के आदमी बेच रहा है, 10 को हुआ बेच रहा है, 10 को, उसके यहाँ से भी तो देखते हैं भीड़ लगा रहता है इतवार के दिन, शनिचर के दिन जगह लगता है। देखिए क्या है कि अभी ज्यादातर लोग धीरे धीरे बहुत लोग अब मांसाहारी से शाकाहारी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इतना तो एगो कुछ नया शब्द है हमको याद नहीं आ रहा, वीगन बोलते हैं। वीगन में तो ये भी होता है भैया कि माने जानवर का कोई प्रोडक्ट खाना ही नहीं, मतलब दूध दही भी लोग नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं उसका बहुत सारा फायदा बताते हैं। हालांकि भाई चाय उतना नहीं छूट पाता हम लोगों से, थोड़ा मुश्किल लगता है। चाय तो बहुत सुबह में चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारा आजकल के खास करके जनरेशन के जो लोग हैं वो थोड़ा शाकाहारी भी हैं, और प्लस एक बीच में ये भी डेटा आया था कि वो लोग शराब भी कम पीते हैं। हाँ, ये भी डेटा आया। नहीं, शराब का तो नाम नहीं लीजिए, शराब तो बिहार में मैडम अभी जेनजी की बात कर रहे हैं। एक डेटा आया था, उसके हिसाब से जो जेनजी हैं आजकल के युवा हैं उनमें शराब की बिक्री बहुत कम हो गया। हाँ, हो गया। मीट मछली खाते हैं कि नहीं? हाँ, मीट मछली खाते हैं दबा के। रोज खाते हैं कि खाली मंगल बृहस्पति छोड़ के खाते हैं? मंगल बृहस्पति छोड़ के खाते हैं। मंगल बृहस्पति के काहे नहीं खाते हैं? बस भक्त हैं। भक्त है तो भक्ति खाली मंगल बृहस्पति। हाँ बस बाकी दिन भगवान गुस्साएंगे नहीं ना, भगवान गुस्साएंगे का है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मीट जब लेने जाते हैं तो क्या क्या बात का ध्यान रखते हैं? क्या क्या बात का ध्यान रखते हैं? बस साफ सुथरा से, बस अच्छा हो, फ्रेश हो, उसी टाइम काट के दे आओ। टांगल रहता है असंख्य। ना तो वो वाला नहीं, ताजा एकदम कटवाइया तब लीजिए। तो
बता ही रहे तो हमको अजीब लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में एक नियम आया है कि अब जो है खुले तौर पर टांग के आपको नहीं बेचना है, पहला नियम। दूसरा ये कि साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है, आप जो है गंदा संदा चीज नहीं बेच सकते हैं। और तीसरा ये कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप अपने दुकान पे क्या चीज रख रहे हैं, क्या चीज बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी दुकान खोल लिया कल से कुछ बेचने लग गए। नहीं तो ये तो लाइसेंस वाला थोड़ा दिक्कत है ना। आम जनता के लिए दिक्कत है। बाकी जो खुला वाला जो चीज है उसके लिए भी दिक्कत है। तो कैसे क्या उससे दिक्कत होगा? दिक्कत होगा कि मतलब गाड़ी ये सब चलते रहेगा, डस्ट ये सब पड़ते रहेगा। वही नियम पर रोक है कि आपको जो है खुला तौर पे टांगना नहीं है, आपको जो है दुकान बना के बढ़िया से रखिए, साफ सफाई से रखिए, साफ सुथरा में रखिए, बस बढ़िया से रखिएगा तो ठीक रहेगा। बस यही कहना चाहिए। आप क्या कहते हैं भैया, ये नियम सही है या गलत है? ये सही भी है और गलत भी है। गलत भी है, दोनों चीज बताइए हमको, सही क्यों है, गलत क्यों है? इसलिए सही है कि वो तो साई एरिया में तो खुला ही रहता है, उतना धूल वूल पड़ता नहीं है। और ये जो गलत इसलिए है कि अगर ये जो क्या बोले आप कि टांग के नहीं बेचना है तो उससे होगा क्या कि काट वाट के सब उसको फ्रिज में रख के उससे सप्लाई करेगा, फिर उसको फ्रेश मीट नहीं मिल पाएगा। ये नियम नहीं है कि आपको काट के बेचना है कि नहीं बेचना है। वैसा ही ना मैडम, यहाँ नियम का वैल्यू कहाँ? तो हम क्या बोले कि फिर अगर हम ये सोच लेंगे कि स्कूल में कोई पढ़वे नहीं करेगा तो एको को स्कूल बनवे नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ नियम लागू होता है एक दिन के लिए, दूसरा दिन से फिर अच्छा एक चीज ये भी है कि एक टाइम पे यूपी में ये नियम बना था कि आपको जो है वो खुले में मांस मछली नहीं बेच सकते हैं, है ना, और आपको जो है वो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा मीट मछली बेचने से पहले। अब यही नियम बिहार में लागू होने जा रहा है, क्या कहते हैं, सही है गलत है? गलत है। गलत है, क्यों गलत है भैया? बेरोजगारी इतना है, अब खोले अगर आदमी खोलेगा नहीं कहीं दुकान तो कैसे? मीट मछली खाते हैं? हाँ खाते हैं। मटन क्या रुपए किलो देता है? 600 रुपये किलो। 600 रुपए किलो देता है। मान लीजिए अगर 8 को परिवार है, चाहे 10 को परिवार है, किसी यहाँ ज्यादा खाता है, लोग कम खाता है, 2 किलो मटन 1200 रुपया में लेने जा रहे हैं, तो आपको चाहिएगा ना कि हमको बढ़िया चीज मिले। हाँ बढ़िया चीज मिलेगा। आपको बढ़िया चीज लेने का अधिकार है कि नहीं? अधिकार है। तो बढ़िया चीज कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब बेचने वाला बढ़िया रहेगा। हाँ तब फिर तो बढ़िया बेचने वाला होना चाहिए ना जी। जरूरी थोड़ी है कि जो लाइसेंस रखे वही बढ़िया बेचेगा। देखिए लाइसेंस रखने से एक अच्छा ये होगा, आप देखते होंगे कि जल्दी ठेला पर से कोई सामान खरीदने से डरता है और दुकान पर से सामान ले लेता है कि अगर दुकान तो ही न रहेगा, खराब रहेगा तो इसको लेके आएंगे। ठेले पर ज्यादा बिक्री होता है, दुकान में कम बिक्री होता है, इतना जान लीजिए। गरीब गुरबा लोग ठेले पर से खरीदता है सामान, सस्ता के चलते है, बढ़िया सामान मिलता है, जितना आपको दुकान में बढ़िया नहीं मिलेगा। मैंने आप कहते हैं कि किसी भी तरह से बेचो कोई दिक्कत नहीं। अभी बिहार में विजय सिन्हा ने जो है वो एक नियम लाया है, उप मुख्यमंत्री जो है हमारे, कि अब जितना मीट मछली का दुकान है उसको जो है वो बंद रखना है, खुला तौर पे नहीं रखना है, आपको जो है ढक के सब कुछ बेचना है, और उसके अलावा जो है खुले में टांग के नहीं रख सकते, और जिसके पास लाइसेंस है वही बेच सकता है। ये नियम सही है, बिहार में चलेगा कि गलत है? मीट मुर्गा की दुकान खुला नहीं होना चाहिए। हाँ उसके लिए दुकान प्रॉपर होना चाहिए। हाँ और लाइसेंस की कोई जरूरत तो नहीं है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो भैया मान लीजिए कि अगर खुला में नहीं बेचना चाहिए, आप जो कह रहे हैं कि खुला में नहीं बेचना चाहिए, तो इससे ये नियम नहीं आने से नुकसान क्या था, या नियम में आने से फायदा क्या होगा? फायदा हो जाएगा, सही जगह पर मिलेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, उस पर गंदगी नहीं फैलेगी। एक किसी दुकान पर जाकर निर्धारित जगह पर आदमी लेंगे, सामान लेंगे, और ओपन में तो गंदगी पड़ती रहती है, रोड के किनारे नहीं होना चाहिए, मंदिर उंदिर के अगल बगल में नहीं होना चाहिए। ये भी है कि कई बार ये भी दिक्कत हो जाती है। हाँ मंदिर के बगल में मीट मछली बिकता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी भैया ने एक बात कही कि लाइसेंस वाला अगर मामला आ जाएगा, इसका समर्थन तो लगभग सब लोग किए कि अभी जो है वो खुला तौर पे अगर बिकेगा, धूल गर्दा पड़ता है, अगर उसका ध्यान रखा जाता है तो अच्छी ही बात है, लेकिन जहाँ तक लाइसेंस की बात है, लाइसेंस अगर लेने की बात आएगी तो लोगों को दिक्कत होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सब दुकानें लाइसेंसी होनी चाहिए या लाइसेंस का कोई जरूरत नहीं? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, जरूरी है। बिना विदाउट लाइसेंस सब लोग खोल देते हैं और उससे गंदगी फैलती है। स्वच्छता जब का एक बगल स्वच्छ माने भारत होना चाहिए, स्वच्छ बिहार होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। इसके लिए खुले में तो नहीं होना चाहिए उसको, और रोड साइड में नहीं होना चाहिए। हाईवे हो गया, रोड साइड में नहीं, रोड के अंदर में होना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मान लीजिए अब कोई छोटा छोटा बच्चे का प्ले स्कूल ही है, अब उसके सामने ही कोई खोल दे तो बच्चे लोगों को भी तो भाई दिमाग में थोड़ा होने लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको लगता है कि लाइसेंस भी जरूरी है, जरूरी है। भैया से बात करें, भैया कैसे हैं? ठीक हूँ। मांस मछली खाते हैं कि खाली पालक धनिया खाते हैं? खाते हैं। अभी बिहार में मांसाहारियों के लिए एक नियम आया है
मांसाहारियों के लिए कहा जाए या सबके लिए कहा जाए, पूरे बिहार के लिए नियम आया है कि जो मांस आप देखते होंगे कि जब दुकान खुले में नहीं बेचना है। हाँ। तो ये नियम सही है कि गलत है? सभी हाइजीन हमेशा मेंटेन करना चाहिए। हाइजीन मेंटेन से आदमी स्वस्थ रहता है। इसको गलत दृष्टि से नहीं देना चाहिए, ये अच्छा कदम है। तो भैया लेकिन एक और नियम है कि भाई लाइसेंस भी लेना पड़ेगा बेचने से पहले, ये सही है कि गलत है? ये सही है, लेकिन हाँ, जो लाइसेंस देने वाले हैं उसमें कमीशन न मांगे, इसको इजी प्रोसेस बना। बस 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 यही बात है कि बहुत लोग भी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार होने लगेगा तो गरीब आदमी जब मीट मछली बेच रहा है वो कहाँ से जाएगा लाइसेंस लेने? तो इसको इजी करना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई गलत नहीं कर सके। ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसको कैसा, क्योंकि सबको जो है वो अपने खाने का एक जो प्रेफरेंस होता है वो चुनने का अधिकार है, जो लीगल है वो जो है वो चुन सकता है। और जहाँ तक बात है यहाँ बिहार में मांस मछली बेचने का, तो भैया नियम तो अब आ गया है कि आपको जो है वो खुले तौर पे नहीं बेचना है, पहला। दूसरा ये कि बेचने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको जो है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा ये कि जो नहीं खा रहे हैं उनका नज़र नहीं जाना चाहिए, जो रास्ते पर चल रहे हैं लोग उनका नज़र नहीं जाना चाहिए। कई बार बच्चों को भी जो है वो आप बच्चों को लेके जा रहे होते हैं और वो चीज़ें बच्चे देख लेते हैं और वो भी डर जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कई बार जो उस जगह से जो है मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा ही जा रहा है या कोई पूजा करने ही जा रहा है, उसको भी बहुत दिक्कत होता है, उसको भी बहुत परेशानी होती है। तो हमको लगता है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये नियम लाया गया है। ये नियम कितना सही है कितना गलत है ये लोगों ने बताया, अब आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।